आप सब। वेलकम टू नीलम्स वेज तड़का। दोस्तों आज मैं मेयोनीज की 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। दोनों ही रेसिपीज में मैंने एग का यूज नहीं किया है, यानी दोनों ही एगलेस रेसिपीज हैं और दोनों में अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है। फर्स्ट रेसिपी जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, इतनी हेल्दी कि आप हमेशा यही बनाना चाहेंगे। और दूसरी रेसिपीज बिल्कुल मार्केट जैसी थिक और क्रीमी। तो चलिए दोस्तों मेयोनीज बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे हेल्दी मेयोनीज। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप काजू लिया हुआ है। काजू आप कोई से भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी और इसके बाद में इसको भिगो के रखूंगी। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालने जा रही हूँ गर्म पानी और इसके बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। काजू को भिगोए हुए 15 मिनट हो गया है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है और मैं ये भिगोए हुए काजू अब जार में डाल रही हूँ। पानी हम बाद में डालेंगे, तो अभी सिर्फ काजू डाल देते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पे ही रेडी किया है, इसलिए एकदम फाइन नहीं है। साथ में मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। दोस्तों मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि काजू में वैसे ही स्वीटनेस रहती है। तो चलिए अब एक बार इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने एक बार ग्राइंड किया है, पूरी तरह से ये ग्राइंड नहीं हुआ है। तो इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नींबू का रस। आप चाहें तो विनेगर यूज़ कर सकते हैं। मुझे विनेगर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो अब इसमें पानी डाल के इसको वापस से ग्राइंड कर लेते हैं। विनेगर डालने से आपके मेयोनीज की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी आप ज़्यादा दिनों तक मेयोनीज को रख सकते हैं। ग्राइंड हो चुका है और एक देखिए एकदम फाइन सा पेस्ट रेडी है, एकदम स्मूथ है ये। इसमें थिकनेस आपको कम लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल में। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं और कम से कम 10 दिन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दिख रहा है ना एकदम बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। तो चलिए अब हम दूसरी मेयोनीज बनाएंगे। दूसरी मेयोनीज बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा बोल। तो इस बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। ये दूध मैंने एकदम ठंडा लिया है, आपको भी याद रखना है दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। आप चाहें तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये घर पे ग्राइंड किया हुआ है, आप चाहें तो मार्केट से भी लाया हुआ डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप वेजिटेबल ऑयल। आपको ध्यान रखना है कि तेल आपको एक साथ नहीं डालना है, तो मैं इसे 2 बार में डालूंगी। जितना आपको दूध लेना है उसका जस्ट डबल आपको तेल लेना है। तो चलिए अब हम इसे बीट करते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीटर और हैंड ब्लेंडर दोनों ही नहीं है तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे मिक्सी में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी में बनाने के टाइम पे आपको बीच बीच में मिक्सी का जार खोल के चेक करना पड़ेगा। तो बचा हुआ ऑयल भी इसमें डाल देते हैं और इसे वापस से बीट करेंगे जब तक कि ये थिक और क्रीमी ना हो जाए। तो देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है और ये थिक दिखने लगा है अभी। थोड़ी देर के लिए और बस हमारा मेयोनीज रेडी हो जाएगा। तो हमारे मेयोनीज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और एकदम थिक और क्रीमी दिखाई दे रहा है। देखिए इसका मतलब अब ये रेडी हो गया है। तो अब हम बीटर बंद कर देते हैं। देखिए दिख रहा है एकदम परफेक्ट, बहुत ही थिक और बहुत क्रीमी, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो हमारा मेयोनीज रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको ब्रेड पे भी लगा के दिखा देती हूँ कितना थिक और क्रीमी बना है ये। देखिए आप इजीली ब्रेड पे स्प्रेड कर सकते हैं
और बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं जिसमें हम मेयोनीज़ का यूज़ करते हैं। तो अब बाहर से नहीं लाना है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।